बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज एक दरख्त की घनी छाँव के नीचे हूँ और जो कंट्री मेरे पास है ना, वो तारीख़ी एतबार से और बहादुरी के एतबार से पूरी दुनिया में माना जाता है और ये हलाकू खां और चंगेज़ खां का मुल्क है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे। कैपिटल इसका उलन बातार है और यहाँ की आबादी तकरीबन कोई 65 लाख के आसपास है और इसका जो रकबा है ना दोस्तों, वो पाकिस्तान से 2 गुना, यानी कि पाकिस्तान से अगर 2 पाकिस्तान हो तो 1 बनता है। मैं बात कर रहा हूँ मंगोलिया की। और ये उलन बातार जो है ना, इसका कैपिटल, इसकी आधी आबादी इसके अंदर है और बाकी पूरे कंट्री में है। यहाँ पे इसके आसपास रशिया है और साउथ में इसके चाइना है और यहाँ पे ना समंदर है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा घास फूस और स्टिपें हैं। अब जहाँ तक बात करें ना दोस्तों इसकी एम्बेसी की, तो जो मंगोलिया है दुनिया को स्टिकर वीज़ा भी देता है, ई वीज़ा भी देता है, प्लस ट्रांजिट वीज़ा भी देता है और वीज़ा ऑन अराइवल भी देता है। सो अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमें वीज़ा ऑन अराइवल और ई वीज़ा की सहूलत हमें मैसर नहीं है। हम सिर्फ जा सकते हैं जी स्टिकर वीज़ा पर। तो स्टिकर वीज़ा आपको कैसे मिलेगा? स्टिकर वीज़ा हासिल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। तो इसका बेस्ट वे है ना, जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्ज़र्व भी किया, जो मैंने ख़ुद प्रैक्टिस भी किया है, वो है दोस्तों इसका वीज़ा आप ले चाइना से। चाइना में इसकी एम्बेसी है बीजिंग में और इसके लिए 4 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपके पास वो 4 डॉक्यूमेंट्स में एक भी कम है तो आपको मंगोलिया का वीज़ा कभी भी नहीं मिलेगा। उसमें पहला डॉक्यूमेंट है जी आपका इन्विटेशन लेटर। आप मंगोलिया जब कभी भी जाएं आपसे इनविटेशन लेटर ज़रूर मांगेंगे। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है तो फिर समझे आप नहीं जा सकते। एक उसका फॉर्म है जो आपको वहाँ से ही मिलेगा या आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और फिर आपने उसको करना होता है जी फिल करना होता है। फिल करने के बाद उसमें वही आपका डेटा, आपका नाम, आपका फुल नेम, प्लस आपका जो पासपोर्ट की एक्सपायरी, पासपोर्ट कब इशू हुआ, ये तमाम चीज़ें ही होती है, पासपोर्ट नंबर। तो पर्पज़ टूरिज़म, डेफिनेटली टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहे हैं आप। तो 2 डॉक्यूमेंट्स, तीसरा डॉक्यूमेंट आपकी बैंक स्टेटमेंट और चौथा डॉक्यूमेंट दोस्तों आपका वैलिड पासपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता। अब इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जब एम्बेसी में चले जाते हैं तो आपसे इंटरव्यू भी होगा, क्योंकि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं और ये आप सेकंड कंट्री के लिए वीज़ा ले रहे हैं किसी थर्ड कंट्री से। कि अब आपने वहाँ पे बताना है कि आपने वहाँ आप वहाँ लेने क्या जा रहे हैं। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है तो वो फिर ज़्यादा आपसे बातें नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट उसी बंदे से बात कर लेंगे जिसने आपको इन्विटेशन लेटर भेजा होगा। इन्विटेशन लेटर इज़ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू गेट वीज़ा ऑफ मंगोलिया। अब जब आपका इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा और आप फॉर्म भी सबमिट कर देंगे, A4 साइज़ के तमाम डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे जमा करा देंगे, तो मैक्सिमम 1 हफ़्ता या समझ लें कि 10 दिन, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेते। या आपको रिजेक्शन कर देंगे, रिजेक्शन 6 माह या 1 साल के लिए होती है, या जी आपका वीज़ा वो लगा देंगे। जब आपका वो वीज़ा लगा देंगे देन यू कैन ट्रैवल। और सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना से मंगोलिया जाने का एक ये भी फ़ायदा है कि वहाँ से आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, क्योंकि बीजिंग से नॉर्थ वेस्ट की तरफ है जी ऊपर मंगोलिया, और वहाँ से ट्रेन भी जाती है और ट्रेन की टिकट भी पाकिस्तान के तकरीबन कोई मैक्सिमम 70-80 हज़ार का है। और बीजिंग चाइना आपके लिए बेस्ट प्लेस है, बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ से आपका वीज़ा रिजेक्ट भी नहीं होगा। आपके पास इन्विटेशन लेटर होना चाहिए। अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर है तो फिर समझे मंगोलिया आप जा सकते हैं। वहाँ पे एंजॉय करें, उन बातार देखें, उनका लैंडस्केपिंग देखें, उनका स्टेपें देखें, प्लस उनकी फूड खाएं और वहाँ पे जंगजू लोगों की बहादुरी के किस्से सुने और वहाँ पे लड़ाई देखें, बुल फाइटिंग देखें और वहाँ पे लोग कैसे लड़ते हैं, कुश्तियाँ देखें। तो वहाँ पे आपको यही कुछ मिलेगा। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, जो मंगोलिया है वो ज़्यादा ठंडा इलाका है। जब कभी भी आप जाएं तो ठंडा अपना जो लिबास है वो गर्म लेके जाएं, बड़े बड़े कोट लेके जाएं। लेकिन सजेशन यही है कि आप ये सारा कुछ बीजिंग से ही ख़रीद लें, क्योंकि बीजिंग में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो इस हवाले से आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको मंगोलिया में चाहिए होंगी। तो इसके अलावा दोस्तों, एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ कि मैं आप लोगों को
इंसिस्ट करूँ कि आप वहाँ पे जाएं। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन दे देना, तमाम डिसीजन आपने खुद ही लेने हैं। और कोई सवाल हो तो पूछिएगा। वैसे मैं तमाम चीज़ें जो हैं वो अपनी वीडियो के थ्रू ही शेयर कर देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट विज़न नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।